अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल स्टैट्स का हमारा आज 5th लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ लॉज हैं जो आज हम पढ़ेंगे और उनको पढ़ने से पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स हैं प्रोबेबिलिटी के। तो यहाँ पर देखें एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट रूल देखें तो हमारे पास है फॉर एनी इवेंट EI, एक इवेंट हमने लेट किया तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0 से 1 तक। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी की लिमिट होती है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 से 1 होगी। अगर हमारे पास होता है 0 एग्जैक्ट 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर एक इवेंट के ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी वहाँ पर हमारे जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल 0 है कि वहाँ पर इवेंट जो अकर नहीं हो रहा। और जो हमारे पास होगा अगर 1 आ जाए तो उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट, यानी हमारे पास वहाँ पर कंप्लीट सैम्पल स्पेस आ जाती है, एक इवेंट के मुकम्मल तौर पर अकर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। सेकंड पॉइंट देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज़ इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस शो कर रहा है श्योर इवेंट को या सैम्पल स्पेस को। ठीक है, और ये वही चीज़ है कि ये इक्वल होती है 1 के एक कंप्लीट इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को शो करती है। थर्ड पॉइंट देखें तो है इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए और बी हमारे पास दो इवेंट हैं और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता है क्या होता है, यानी ऐसे इवेंट जो एक साथ अकर ना हो सकें। ठीक है, तो अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे जो एक साथ अकर नहीं हो सकते तो उसका मतलब ये है कि उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन नहीं है तो हमारे पास क्या बन जाएंगे कि उसका जो यूनियन होगा वो इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है इफ़ फाई इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा S इक्वल S यूनियन 5। S शो करेगा यहाँ पर कंप्लीट सैम्पल स्पेस को और S यूनियन 5 शो करता है इम्पॉसिबल इवेंट को। ठीक है, नीचे जो गिवन भी किया कि वेयर S इज़ अ श्योर इवेंट। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी प्रोबेबिलिटी, इसी चीज़ के ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन 5। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब S और 5 जो हैं यानी प्रोबेबिलिटी जो श्योर इवेंट और जो 5 हमारे पास है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हैं कि जो S है ये शो करता है श्योर इवेंट को, एक इवेंट के कंप्लीट अकर होने की प्रोबेबिलिटी को, और जो 5 है हमारे पास वो शो करता है कि वहाँ पर 0 है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे ये दोनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि ये दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते। हमने इसके ऊपर जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई की प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन 5 इसको ओपन किया तो हमारे पास बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। ठीक है, अब हमारे पास और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S इक्वल होता है 1 के, हमने पीछे एग्जाम्स में ये चीज़ पढ़ी है। तो हम उसकी जगह पे जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ S है इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। S की जगह पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ S की जगह पे आप पुट करेंगी 1। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन 5 को हमने ओपन किया था तो ये चीज़ आ गई थी। S की जगह पे आपने 1 को पुट किया और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एज इट इज़, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0 के इक्वल हो जाएगा, जो चीज़ हमने प्रूव करनी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर देखें इफ़ A इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट A, इफ़ A कम्प्लीमेंट ठीक है इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट A डिफाइंड ऑन सैम्पल स्पेस S then probability of A complement is equal to 1 minus probability of A और probability of A is equal to 1 minus probability of A complement। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, इन्हें बताया कि A complement अगर complement है इवेंट A का, A complement का मतलब ये है कि ऐसे सैम्पल पॉइंट जो हमारे पास इवेंट A में हों, ठीक है, तो शो इवेंट ए में ना हो, यानी हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए इवेंट शो करेगा एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट शो करेगा उस इवेंट के ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी को। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सैम्पल स्पेस बन जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये दो इवेंट बताएं, ए कम्प्लीमेंट इवेंट है इस द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट है डिफाइंड ऑन सैम्पल स्पेस एस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस चीज़ के इक्वल होगी कि अगर हमारे पास एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता हो दूसरे की ना पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 में से माइनस कर सकते हैं। 1 टोटल सैम्पल स्पेस है।
प्रूव देखें सिंस द इवेंट ए एंड ए कम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ठीक है, ऐसे मैंने आपको पहले बताया है कि ए कम्प्लीमेंट है एक इवेंट के ना अकर होने की प्रॉबिलिटी, ठीक है, और ए इवेंट शो करता है उसी इवेंट के अकर होने की प्रॉबिलिटी। जो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सैम्पल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते, और साथ में कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों को यूनियन लेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सैम्पल स्पेस आ जाएगी। अब इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू सैम्पल स्पेस। अब इसके ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई करा ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर ली और ए कम्प्लीमेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, तो हमने इसको ओपन किया तो फार्मूला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की जगह हमने लिख दिया 1 कि ये श्योर इवेंट है। अब हम यहाँ से एक इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इस साइड पे लेके जाएं तो माइनस का हो जाएगा, और इस तरह से अगर हम ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो इक्वल हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट के। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट का। यहाँ पर देखें, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है, ए और बी दो इवेंट हैं, सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास लेस देन इक्वल हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। यहाँ पर देखें, पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने वेन डायग्राम ड्रा की हुई है, ठीक है। ये जहाँ पर ये चीज़ है ये शो करे कंप्लीट सैम्पल स्पेस को, और इसमें हमारे पास दो इवेंट हैं ए और बी, जो हमें यहाँ पर गिवन है ए और बी। ए सबसेट है बी का, बी इवेंट के अंदर हमारे पास सारे सैम्पल पॉइंट हैं, और ए इवेंट सबसेट है बी का, यानी ऐसे सैम्पल पॉइंट ए के अंदर वो सैम्पल पॉइंट हैं जो बी में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए ए सबसेट है बी का। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया, ए इवेंट ये जो ए इवेंट है ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है, और जो हमारे पास बी इवेंट है उसको लिए हमने लिख लिया ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यानी ये वो वाले सैम्पल पॉइंट हैं जो इसको हमने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का नाम दे दिया, और साथ में हमारे पास यानी ऐसे सैम्पल पॉइंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, और बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट को हमने शेड कर दिया, ये वो चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये दोनों हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हमने इसका जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इवेंट बी आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट इवेंट बी। तो हमने यहाँ पर लिखा सिंस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, एक साथ हमारे पास अक्सर नहीं हो सकते। तो हमने क्या कर दिया, इवेंट बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यूनियन लेंगे तो हमारे पास बी इवेंट आ जाएगा। ये हमने डिफ़ाइन किया, इसके ऊपर अप्लाई कर दी हमने प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अप्लाई की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था ये, जब इसको ओपन किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी भी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको वो नाम दे दिया है। तो अब हम इसकी जगह पुट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लें इसकी, हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एक्सियम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल जीरो, या तो ज़ीरो होगी प्रोबेबिलिटी या फिर जीरो से ग्रेटर होगी, इससे लेस नहीं होगी। तो अब हमारे पास हमने इन दोनों की फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। थर्ड हमारे पास है थ्योरम फोर्थ, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसमें हमारे पास है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन सैम्पल स्पेस कैपिटल एस, then probability of A intersection B complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हमने वेन डायग्राम बनाई, ये चीज़ शो करेगी कंप्लीट सैम्पल स्पेस को, इसमें दो इवेंट हैं A और B, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास
ये जो चीज़ शो कर रही है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को, ठीक है, साथ में हमारे पास ये वाला जो सैम्पल पॉइंट है ये, और जहाँ पर ये जो चीज़ ड्रा हुई हुई है, ये सर्कल छोटा सा, ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स को। और जब हमने और ये जो हमारे पास जो शेडेड एरिया है वो ए को शो कर रहा है। तो अब हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। हम इनका यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास एक इक्वल आ जाएगा इस चीज़ का। हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को, और ये है ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को हमने यूनियन ले लिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों इवेंट्स के ऊपर अलग अलग प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो के आ जाएगी। अब जो इसका एक और चीज़ है, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आप खुद सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये जो थ्योरम है, ये जो पिछला एक दोनों थ्योरम है, एक आपने असाइनमेंट में जो करना है और जो एक मैंने आपको करवाया, उन दोनों को कंबाइन करके ये चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे। वेन डायग्राम हमने ड्रा की, ठीक है। ए और बी दो इवेंट्स हैं, ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को, इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स शो करें ए इंटरसेक्शन बी को, और जो बी इवेंट का ये वाला एरिया है ये शो करेगा बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। इन सब को कंबाइन कर लेंगे तो ए यूनियन बी। यहाँ पर जब हम प्रूव करेंगे तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट एंड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, हमने कंसिडर किया ये चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, और प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ये हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा है, ये चीज़ सॉल्व की तो हमने उसकी जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो आपने असाइनमेंट में काम करना है वो इस चीज़ की इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने उसकी जगह ये वाली चीज़ लिख दी है डायरेक्ट। अब आपने क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इन दोनों को कंबाइन कर लें तो माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव होके आ जाएगी।